आज आप लोग देखेंगे बहुजन समाज का जो आंदोलन है, उस आंदोलन में एक गिरावट सी आई है, ऐसा महसूस करते हैं। जो आंदोलन में गिरावट आई है, उस आंदोलन में गिरावट को रोकना, वो अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आजाद जी दीक्षा भूमि से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी काशीराम जी के गौरी प्रसाद जी। गौरी प्रसाद उपासक जी। अच्छा, गौरी प्रसाद उपासक जी महाराष्ट्र। सर जी, महाराष्ट्र में कुल आजाद समाज पार्टी कुल कितनी सीटों पे इस वक्त इलेक्शन करने वाली है? आजाद समाज पार्टी काशीराम महाराष्ट्र की धरती पर 40 सीटों पर मजबूती के साथ लड़ रही है। उनके लिस्ट हमने वितरित कर सकती है। अच्छा, तो कुल 40 सीटों पर और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में लड़ने वाले हैं? हम महाराष्ट्र में विशेषकर आपने देखा होगा मुंबई में वहाँ पे लड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे दक्षिण अपना मराठवाड़ा में वहाँ भारी मात्रा में लड़ रहे हैं, अमरावती में लड़ रहे हैं, नागपुर में लड़ रहे हैं, ठीक है, और पुणे में लड़ रहे हैं। तो तमाम जिलों में आज की जो राजनीति, जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप किए जाते हैं कि गंदी राजनीति चल रही है, ऐसा वैसा, तो उसके चलते हुए आपको कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग 40 पर लड़ रहे हैं। विश्वास कीजिए 40 पे बहुत मजबूत कैंडिडेट है, और ये तो आपका जब परिणाम निकल के आएगा तब पता लगेगा कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। और चंद्रशेखर आजाद जी नागपुर में कब आने वाले हैं? और नागपुर के अलावा किन किन शहरों में, किन किन जिलों में जाके वो प्रचार करने वाले हैं? अभी मैं निवेदन करूंगा आपसे। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात होगी, और कल के बाद फाइनल करेंगे हम किन किन जिलों में जाएंगे, कौन कौन सी विधानसभा में जाएंगे, उसके बाद आप लोग को बता देंगे। तो नागपुर में कब आने की उम्मीद है उनकी? बहुत जल्दी 30 तारीख के बाद आने की उनकी उम्मीद है। और हमारा जो सीढ़ी गणेश होगा या प्रारंभ होगा वो दीक्षा भूमि से करेंगे। आजाद समाज पार्टी कांशीराम की ओर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए विशेषतः केंद्रीय प्रभारी जो महाराष्ट्र का प्रभार देखते हैं आदरणीय श्री गौरी प्रसाद जी उपासक साहब आए हुए हैं। मेरे राइट में जो है भीम आर्मी के जिला के अध्यक्ष है आस्तिक जी बागड़े साहब, उनके राइट में जो है अमोल जी रामटेके भीम आर्मी के शहर अध्यक्ष है, और मैं डॉक्टर JB रामटेके विदर्भ इंचार्ज आजाद समाज पार्टी से हूँ। तो आजाद समाज पार्टी जो महाराष्ट्र में अपनी ताकत से चुनाव लड़ रही है, तो उस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पार्टी की भूमिका और पार्टी कितने ताकत से और कितने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेंगी, उसकी आज एक लिस्ट और उसके बारे में विस्तृत जानकारी आदरणीय केंद्रीय प्रभारी साहब उपासक साहब आपको देंगे और आगे की वार्ता आपसे करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में बंधन करते हुए और भारत की इस पवित्र भूमि पर लगभग बहुजन समाज के 200 महापुरुष रहे हैं, बुद्ध से लेकर पूज्य काशीराम साहब तक। इस मौके पर उनको मैं बंधन और नमन करते हुए आज की इस पत्रकार वार्ता में विशेषकर मेरे साथ विदर्भ जोन के इंचार्ज डॉक्टर JB रामटेके साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, और दूसरे हमारे साथी। आज की जो पत्रकार वार्ता का आयोजन करने का मुख्य विषय यह है कि आजाद समाज पार्टी किस प्रकार से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही है। इस संबंध में मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी काशीराम हमारा केंद्रीय यूनिट है। तो केंद्रीय यूनिट ने ये डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि हम लोग झारखंड का जो चुनाव विधानसभा का है, महाराष्ट्र का जो चुनाव है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश में 10 जो बाई इलेक्शन हो रहा है चुनाव, उसको लड़ा जाए। उसी के तहत इस महाराष्ट्र में भी हम लोग आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है और बहुत बड़ा जनाधार भी हमारा महाराष्ट्र की जमीन पर नहीं है, लेकिन फिर भी जिन जिन क्षेत्रों में हम लोग बहुत मजबूत हैं या हमारा कैडर है,
उन्हीं क्षेत्रों में हम लोग अपने प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। अभी तक हमने 40 प्रत्याशियों को ए फॉर्म और बी फॉर्म दिया है और सभी साथी जो उम्मीदवार साथी हैं और हमारे खुद के साथी भी उनके सहयोग से वो आज आवेदन कर रहे हैं। और बड़ी खुशी हो बताने में बड़ी खुशी हो रही है इस बात को। आज आप लोग देखेंगे बहुजन समाज का जो आंदोलन है उस आंदोलन में एक गिरावट सी आई है, ऐसा महसूस करते हैं। और ये गिरावट के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जब जब बहुजन आंदोलन में कोई गिरावट आई है और तब तक अनेकों तमाम बुद्धिमान लोगों ने या नेताओं ने आगे चलकर इस बहुजन आंदोलन को बचाने का काम किया है। यदि मैं प्रारंभ कर दूं तथागत बुद्ध से, तथागत बुद्ध का जब अंतिम समय था तो उनके बहुत ही प्रिय जो शिष्य थे आनंद, तथागत मरासन स्थिति में थे, जाने वाले थे, शरीर छोड़ने वाले थे। तो आनंद ने कहा भगवान आपके जाने के बाद हमको ज्ञान कौन देगा, बहुत दुखी थे। तो तथागत ने कहा ये बताओ आनंद क्या मेरा कोई गुरु था? तब तथागत ने कहा अपदीतो रहो, अपना दीपक स्वयं बनो। उसके बाद आपको पता ही है सम्राट अशोक के एक पुत्रीय पुत्र ने न केवल भारत में बल्कि संसार के तमाम एरियाज में समता की आवाज़ को उठाने का काम किया। उसके बाद आपको बताया कि कुछ षड्यंत्र के तहत मूवमेंट में गिरावट आई। इसी प्रकार देखेंगे परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा ले रहे थे दीक्षा भूमि पर, तो उनका शरीर बहुत कमज़ोर था और संविधान लिखने की बात करें उस समय भी बाबा साहब बहुत शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। तो बाबा साहब के भी सहयोगी साथी भी यही महसूस कर रहे थे कि बाबा साहब को जानने के बाद क्या होगा। तो आपने देखा हो कि हमारी इस महाराष्ट्र के हमारे साथी RS गबीर साहब, खुबरागढ़ी साहब ने साउथ इंडिया में RPI को चलाने का काम किया। दक्षिण भारत में देखेंगे तो प्रोफेसर BP मौर्य, उन्होंने इस बहुजन आंदोलन को चलाने का काम किया। उस प्रकार आपने देखा कुछ समय बाद फिर RPI के तहत जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन गिरावट आई तो पूज्य काशीराम साहब आए। और काशीराम साहब तो एक महान ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने एक बीज को बोया और बीज को बोने के बाद खाद पानी दिया और खाद पानी देने के बाद पौधा बड़ा हुआ, पेड़ बना और पेड़ बनने के बाद फल आए और उत्तर प्रदेश के लोगों ने खाने का काम किया। लेकिन फिर देखा जा रहा है कि हमारे बहुजन आंदोलन में बहुत सारे कारणवश फिर गिरावट आई है। तो आपने देखा कि आज भाई चंद्रशेखर जी हमारे बीच में हैं और आपने देखा हो कि जब पार्लियामेंट में तमाम मुद्दों पर जब बोलते हैं तो देश के प्रधानमंत्री से आंख से मिलाकर वो बात करने का काम करते हैं। और जहाँ भी एट्रोसिटीज़ की बात होती है या जो भी हमारी बहनों के साथ अत्याचार होता है उस अत्याचार को रोकने के लिए वो तमाम भारत के कोने कोने में जाते हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं। और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई युवा क्रांतिकारी नेता इस मूवमेंट को बचाने के लिए आगे आए हैं। तो ये चुनाव तो आएंगे और जाएंगे, परंतु हमारा मकसद है बहुजन आंदोलन। ये हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था कि ये भारत बुद्धिमय भारत बने, बाबा साहब के सपनों का भारत बने, उस भारत को बनाने में, सपनों का भारत बनाने में राष्ट्रीय हमारा जो दल है ये हमारा आज़ाद समाज पार्टी काशीराम है। बड़ी ताकत के साथ पूरे देश में हम लोग आंदोलित हैं। वो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर भारी मात्रा में अगर दूसरे दलों को देखेंगे, बहुजन दलों को, सबसे ज़्यादा यूथ आपको आज़ाद समाज पार्टी काशीराम में दिखाई देगा। हमारा संयुक्त संगठन है भीम आर्मी, वहाँ भी आपको दिखाई देता है। तो हमारा मकसद यही है कि जो आंदोलन में गिरावट आई है उस आंदोलन में गिरावट को रोकना और अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना। इसी के तहत उसी कड़ी में हमने महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और बहुत मजबूत कैंडिडेट हमने बड़े सोच समझकर हमारे महाराष्ट्र के साथियों ने, मैं खुद में बैठा, सब साथियों ने मिलकर साक्षात्कार लेकर अच्छे कैंडिडेट को उतारने का हमने महाराष्ट्र में काम किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे कुछ
जो मजबूत उम्मीदवार है, रिजल्ट भी सामने आएगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हम लोग अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दीक्षा भूमि से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और हमारा जो महाराष्ट्र है हमने 6 भागों में इसको बांटा है। 6 भागों में हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी जाने का काम करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और हमारे जितने भी प्रदेश के जिम्मेदार साथी हैं वो भी रातों दिन इस काम में लगे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी पहली बार महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है और आपको इसका रिजल्ट भी जरूर जल्दी आपको दिखाई देगा। धन्यवाद। काही विचारायचं असेल तर? अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आज कल चंद्रशेखर साहब के साथ बैठना है, तो उनके साथ डिसाइड करेंगे कि उनकी मीटिंग कहाँ लगाई जाएंगी। तो 30 तारीख के बाद ही बता पाएंगे कि उनकी मीटिंग कहाँ लगेगी। यद्यपि तमाम जो छोटे छोटे संगठन हैं उन्होंने हमारे संगठन के साथ गठबंधन की चर्चा तो की थी, लेकिन हमने निर्णय लिया कि हम स्वयं अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा किसी भी दल के साथ हमारा कोई किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है। हमारा जो कैडर है बहुत मजबूत है। उस कैडर के बल पर हम मजबूती के साथ इस महाराष्ट्र की धरती पर चुनाव लड़ेंगे और वो तो आपको रिजल्ट बताएगा कि हमारी स्थिति क्या रहेगी। हरियाणा का विषय, ये केंद्रीय यूनिट का विषय, मैं उसमें कोई बात नहीं करूँगा। उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्यों निर्णय लिया, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी महाराष्ट्र की है, तो मैं अपनी बात महाराष्ट्र के संबंध में बता पाऊंगा। हम धुलिया में देखेंगे हमारे मजबूत साथी लड़ रहे हैं अध्यक्ष जी। यदि आप देखेंगे मुंबई में एक स्टार प्रचारक हमने लड़ाए हैं अपने एजाज खान जी। यदि आप पुणे में देखेंगे तो वहाँ भी लड़ रहे हैं। उसी प्रकार हमारे डॉक्टर अमरावती में उनको पिछली बार 22,000 वोट मिला था, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसी प्रकार बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो हमारे बहुत मजबूत प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और अभी हाल ही में कुछ साथियों ने बीएसपी छोड़ करके जिलाध्यक्ष और दूसरे लोग भी हमारी पार्टी में अभी आए हैं, उनको भी हमने टिकट देने का काम किया। जैसे दक्षिण में टिकट देने का काम किया है और हमने उमरठ में देने का काम किया है। तो बड़े मजबूत कैंडिडेट हम लोग उतारने का काम किया। हाँ, वही बात, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। दूसरी पार्टी से आया, वो पार्टी भी हमारी मूवमेंट की पार्टी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट की पार्टी नहीं है ना। तो उन्होंने महसूस किया कि भाई ये भी मूवमेंट की पार्टी है।